कहते हैं ना कि हालात और वक्त का तकाजा होता है जब आप सही टाइम पे सही डिसीजन लें और आप वक्त और हालात के तकाजे को देखते रहें और जो हालात बन रहे हैं उसी हिसाब से आप डिसीजन लें। यही गलती की जिमी एंडरसन ने। जिमी एंडरसन इंग्लैंड के बेहतरीन फास्ट बॉलर में शुमार होते हैं और इस एज पे 26 साल के कैरियर में यार क्या बंदा बॉलिंग करता था, क्या लाइन लेंथ करता था। 700 विकेटें हासिल की हैं टेस्ट मैच में। वो और स्टीवन ब्रॉड और ये जिमी एंडरसन एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन था, लेकिन हालात के को मद्देनजर रखते हुए जो इंग्लैंड की टीम और मैनेजमेंट ने फैसला किया, ब्रेंडन मैकलम न्यूजीलैंड से उड़ के आए, यानी कि इंग्लैंड आए और उन्होंने बात की और पूरी मैनेजमेंट यानी बैन स्टोक्स और मैकलम ने क्लियर जिम एंडरसन को बता दिया कि हम भाई मूव फॉरवर्ड हो रहे हैं और अब हमारी जो नज़रें हैं वो 2025 और 2027 के वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप और आने वाले जितने भी एशेज सीरीज़ हैं उसकी तरफ है। तो इंग्लैंड मूव होना चाहता है नई टीम के साथ, तो उन्होंने खुद हाफिज कहने का कहा कि अब जिमी एंडरसन हमें आपकी सर्विस की ज़रूरत नहीं है। तो बेटर ये है कि जब समर में यानी कि 10 जुलाई से जो वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ लॉर्ड्स में टेस्ट मैच शुरू होगा वो आपका टेस्ट मैच आप वहाँ पे रिटायरमेंट का ऐलान कर दें, यानी कि ज़बरदस्ती फोर्सली रिटायरमेंट दिलवाई गई है जिमी एंडरसन को। एंडरसन की गलती ये थी कि एंडरसन को लास्ट ईयर ही जब ब्रॉड ने रिटायरमेंट का ऐलान किया था ना एशेज सीरीज के साथ, बड़ी इज्जत के साथ ब्रॉड किया, तो जिमी एंडरसन को भी उसी वक्त उसके साथ ही रिटायरमेंट का ऐलान करना चाहिए था। लेकिन मुझे समझ में नहीं आया कि जिमी एंडरसन क्या सोच रहे थे कि अगले साल तक वो खेल सकते हैं या उससे अगले साल तक वो खेल सकते हैं। लेकिन हाँ, फिटनेस के लिहाज से तो ठीक है, लेकिन परफॉर्मेंस वाइज अब जिमी एंडरसन की परफॉर्मेंस नीचे चलती है। आपके सामने इंडिया के खिलाफ बदतरीन शिकस्त हुई इंग्लैंड को जब इंग्लैंड इंडिया गया खेलने के लिए। तो अब ब्रेंडन मैकलम हो जाए या बैन स्टोक्स हो जाए, इंग्लैंड की मैनेजमेंट ने फैसला ये किया है कि वो यंगस्टर्स के साथ जाएंगे ताकि वो नई कॉम्बिनेशन के साथ बना सकें। तो जिमी एंडरसन का कैरियर बेहतरीन लॉर्ड्स से स्टार्ट लिया था अपने 2022 में और 2024 की जुलाई की 10 को लॉर्ड्स में ही अपने क्रिकेट कैरियर का इख्तिताम करेंगे। ऐसा फास्ट बॉलर, ऐसी स्पीड, ऐसी लाइन और लेंथ, और जो टेस्ट में तबाही मचाई थी इसने और ब्रॉड ने, बड़े बड़े बैट्समैन इससे डरते थे। जिमी एंडरसन का नाम याद रखा जाएगा। इंग्लैंड की तारीख में ऐसा बेहतरीन बॉलर नहीं आया। फिटनेस के लिहाज से भी बात की जाए, यार मेरे ख्याल से 45 साल के तो हो चुके होंगे, 42 साल के तो हो चुके होंगे। ऑन पेपर 42 है और रियलिटी में 2-3 साल तो हर प्लेयर छुपा ही देता है, लेकिन 42 ईयर्स की एज में अपने कैरियर का इख्तिताम कर रहा है। 26 साल क्रिकेट खेली इस बंदे ने, यार बहुत बेहतरीन। वनडे में काफ़ी अरसे पहले ही इसने रिटायरमेंट ले ली थी जिमी एंडरसन ने, लेकिन फोकस टोटल इनका ब्रॉड और इनका रहा कि एक बहुत बेहतरीन फास्ट बॉलिंग अटैक के साथ इंग्लैंड की हर एशेज में और हर टेस्ट मैच में नजर आते थे। लेकिन अब जब से ब्रॉड गए हैं तो वो बात नज़र नहीं आई जिमी एंडरसन में, और जिमी एंडरसन को इसीलिए फोर्सफुली रिटायरमेंट का कहा गया और अब उन्होंने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। और उन्होंने अपने एक ट्विटर में भी कह लीजिए और उस पर भी एक पूरा लेटर लिखा कि उनका वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ समर में जो 10 जुलाई को लॉर्ड्स में टेस्ट मैच होगा वो उनके करियर का आखिरी टेस्ट मैच होगा। तो बस ये कहिए कि नाम बहुत बड़ा है, खिलाड़ी बहुत बड़ा है, सिर्फ डिसीजन और वक्त और हालात को जज नहीं कर सके सही टाइम पे, इज्जत से जा सकते थे जैसे ब्रॉड गए। फोर्सफुली रिटायरमेंट की ज़रूरत नौबत नहीं आनी चाहिए थी। लास्ट समर में ही उनको चाहिए था कि वो अपने आप को रिटायरमेंट का ऐलान कर देते ब्रॉड के साथ, जिस तरह एशेज में हुआ था। और आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। एनीवे, अब देर आए दुरुस्त आए, डिसीजन ले लिया है, ज़बरदस्ती ही कहा गया है रिटायरमेंट लेने का। लेकिन जिमी एंडरसन की कारकर्दगी अगर आप देखें यार, उस बंदे ने 17 बार टेस्ट मैच में 5 से ज़्यादा विकटें नहीं है, 17 टाइम 11, और इकॉनमी इसकी क्लास की है यार, बहुत क्लास की इकॉनमी है। क्या बॉलर 700 विकटें हासिल कर चुका है। शुरू के 48 मैचेस में इसने 100 कुछ विकटें हासिल की, फिर 44 मैचेस में उसने 200 के लगभग विकटें हासिल की, और अब आखिरी जो सीज़न उसका गुजरा है 96 मैचेस में 345 रन से ज़्यादा विकटें हासिल की, यानी कि टोटल अगर कैरियर का ले किया जाए तो 700 टेस्ट विकेट्स बहुत बड़ी बात होती है।
ऐसा कैरियर बहुत कम खिलाड़ियों में पाया जाता है। जिमी एंडरसन इंग्लैंड के वो बॉलर्स होते थे कि इंग्लैंड आग बन के ब्रॉड को और जिमी एंडरसन को रखता था, और अब आर्चर आ चुके हैं और यंगस्टर्स के साथ जाना चाहती है इंग्लैंड की टीम। उनका फोकस अगला एशेज है, उनका फोकस अगला वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप है जो 2025 में, उसके बाद और मजीद एशेज है। तो इंग्लैंड अब रिस्क लेने को तैयार नहीं है, इसीलिए उन्होंने भाई बापू अब जो है ना हम मूव ऑन हो रहे हैं, तो अब आपकी हमारी सर्विसेज की ज़रूरत नहीं है, तो आपको हम रिस्पेक्टफुली रिटायर करवाना चाहते हैं, तो आप ये डिसीजन लें। इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने ये डिसीजन लिया, मैकलम ने उनसे बात की और क्लियर आके बात की और उन्होंने आखिरकार डिसीजन लेना पड़ ही गया। और जिमी एंडरसन का कैरियर का है तो एक बेहतरीन एरा एंड हो रहा है इस बंदे का, और जितनी तारीफ की जाए कम है। ये वो शेन वॉर्न की बात कर लें, मैग्रॉ की बात कर लें, ये पॉल वॉश की बात कर लें, ये वसीम अकरम की बात करें, ये उन लिस्टों में शामिल होता है। बहुत बड़ा खिलाड़ी है, बहुत बड़ा खिलाड़ी, इंग्लैंड को बेहतरीन सर्विसेज दे के आप रिटायरमेंट का ऐलान कर रहा है, बेशक फोर्सफुली सही पर रिटायरमेंट का ऐलान कर रहा है। तो कहते हैं ना कि बड़ा खिलाड़ी हो या छोटा खिलाड़ी हो, वक्त और हालात को मद्देनज़र रखते हुए, सिचुएशन को मद्देनज़र रखते हुए इनको डिसीजन लेना चाहिए। एनीवे बहुत बेहतरीन करियर गुजरा इंग्लैंड को, ऐसे बॉलर शायद अभी आगे चल के बहुत अरसे तक शायद ना मिल सके, ना ब्रॉड जैसे बॉलर मिल सकेंगे और ना जिमी एंडरसन जैसे बॉलर जिन्होंने इतनी बड़ी अचीवमेंट हासिल की है इंग्लैंड की तरफ से और बेहतरीन सर्विसेज दी है इंग्लैंड को, इसमें कोई डाउट नहीं। करियर का इख्तिताम हुआ है, एरा एंड हुआ है, और मेरे तो बहुत बेहतरीन फास्ट बॉलरों में से थे, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट ही आपकी क्रिकेट को बनाती है, और असल क्रिकेट, रियल क्रिकेट ही टेस्ट क्रिकेट है। उनका ना फोकस रहा आजकल के लड़कों की तरह कि मैं T20 खेलूँ ज़्यादा पैसे कमाऊँ या मैं लीग्स खेल लूँ तो ज़्यादा पैसे कमाऊँ, ऐसा उन्होंने कुछ नहीं किया। अपने आप को एक टोटल एज अ बेहतरीन फास्ट बॉलर टेस्ट करियर के तौर पे रखा और आज सक्सेसफुल करियर को एंड कर रहे हैं। अपने करियर को बेहतरीन 2002 या 2000 से स्टार्ट लेने वाला करियर आज अब 2024 में 10 जुलाई को लॉर्ड्स में एंड हो जाएगा। हेड्स ऑफ जाता है भाई जिमी एंडरसन को, उसमें कोई शक नहीं है। ऐसे खिलाड़ी बहुत कम इस दुनिया में पैदा होते हैं जो जिमी एंडरसन ने किया है। आप अपनी राय का इज़हार कीजिएगा, आपको क्या लगता है, क्या जिमी एंडरसन को फोर्सफुली रिटायर कराना अच्छा था, या जिमी एंडरसन पिछले साल जुलाई में एशेज के साथ जब ब्रॉड ने ऐलान किया था उसी वक्त रिटायरमेंट ले लेते तो वो बेटर था या अभी? कमेंट में रिप्लाई ज़रूर कीजिएगा, और चैनल अगर आपने मेरा सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा।